इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानेंगे। ये फॉर्म पूरे इंडिया लेवल पर निकाला गया है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका एज लिमिट 18 से 27 साल रखा गया है। फॉर्म 27 मार्च से स्टार्ट होगा और टोटल जो सीट्स है वो आपका 9212 सीट है। इस नोटिफिकेशन को पूरे डिटेल से देखते हैं। ये नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.crpf.gov.in पर भी देख सकते हैं। हालांकि जो भी फॉर्म आप फिल करते हैं उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना भी चाहिए। ये जो कांस्टेबल के लिए निकाला गया है, जिसमें टेक्निकल और ट्रेड्समैन है और मेल फीमेल दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकता है, जिसमें 27 मार्च 2023 से ऑनलाइन स्टार्ट होगा और फॉर्म फिल करने के बाद जो ऑनलाइन फी जमा करने का डेट है वो 25/4/2023 तक। और जो सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका एडमिट कार्ड रिलीज करने का डेट 20/6/2023 से 25/6/2023 तक है। और जो एग्जाम का जो टेंटेटिव जो अनुमानित शेड्यूल जो रखा गया है वो 1/7/2023 से 13/7/2023 तक। तो डेट्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कब से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, फी कब तक जमा करना है, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, एग्जाम कब ले सकता है, ये डेट अच्छा से ध्यान रखना चाहिए ताकि एग्जाम आपका छूटे ना। चलिए अब इसके बाद आगे थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि ये सब जो नोटिफिकेशन आप खुद से अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट ये वाला है। इसका पे स्केल क्या रहेगा, तो पे स्केल पे लेवल 3 है, 21,700 से 69,100 है। अब वैकेंसीज जो है सीटी यानी टेक्निकल और ट्रेड्समैन है, जिसमें 9,212 सीट हम पहले भी बता चुके हैं, जिसमें मेल के लिए 9,105 सीट है और फीमेल के लिए 107 सीट। और ये डिटेल्स ऑफ स्टेट या यूटी या ट्रेड पोस्ट वाइज वैकेंसीज इज एज अंडर, यानी ये जो मेल पोस्ट के लिए वैकेंसीज है अलग अलग स्टेट में, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है। आप कंप्लीट देख लीजिएगा कौन से स्टेट से आप हैं, है ना। जिसमें देखिए ये सब सारा जो है ना पोस्ट है, ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक है, कॉबलर है, कारपेंटर है, टेलर है, ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, बगलर है, मतलब ढेर सारा है। आपको कौन से ट्रेड में फिल करना है और कौन से स्टेट से फिल करना है वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये लास्ट में आपको उतना टोटल सीट्स वगैरह बता रहे हैं, ठीक है, हर स्टेट का कितना कितना सीट है। जैसे अगर मान लीजिए आप झारखंड से हैं तो झारखंड से आपका जो है 293 सीट दिया हुआ है। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई बिहार से होता है तो फिर बिहार का आप देख लीजिए, यहाँ से टोटल 726 सीट दिया हुआ है ना। तो इस तरह से आप अपने स्टेट और पोस्ट के वाइज आप चेक कर लीजिएगा। और इसके नीचे जो है फीमेल पोस्ट का दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ऊपर मेल था, अब उसी तरह यहाँ से फीमेल, पहले ही बता चुके कि फीमेल में कितना सीट रखा गया है। तो फीमेल के लिए 107 सीट है और मेल के लिए 9,105 सीट है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ से और नीचे जाते हैं। ये सब तो ऊपर में सीट्स वगैरह दिया हुआ था। वैकेंसीज फॉर पॉइनियर विंग के लिए भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा सीट नहीं है, जनरल मात्र 5 सीट है। इसके बाद आपका 10% वैकेंसीज जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए आपका रिजर्व रखा गया है, ठीक है। और अब यहाँ से नेशनलिटी क्या होना चाहिए, तो ज़्यादातर आपको पता है सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। वैकेंसीज आर स्टेट या यूटी वाइज, हैंस अ कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल, यानी जो भी स्टेट वाइज अगर आप फॉर्म फिल करते हैं या यूटी वाइज तो आपको डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। एज लिमिट क्या कह रहा है, एज लिमिट 21 से 27 साल दिया हुआ है, 1/8/2023 तक। अगर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यानी इसमें लिख रहा है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/1996, यानी 2/8/1996 से पहले का उसका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच का होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा कांस्टेबल, एमएमबी, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, इन सब के लिए दिया हुआ 18 से 23 साल दिया हुआ, ठीक है। ये एज के बीच में होना चाहिए, इतना 2/8/2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपने एज के अनुसार भी आप इससे कंपेयर कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक ना। और अगर इसमें कुछ में ना छूट वगैरह भी देता है एज का, जैसे SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का छूट दिया है, OBC है तो 3 साल है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है, चिल्ड्रन, इन सब में जो है ना गुजरात दंगा वगैरह जो हुआ था उन सब में भी अगर होता है तो उसमें 5 साल 8 साल तक का छूट दिया है, वो आप अपना चेक कर लीजिएगा।
करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो जैसे सिटी या ड्राइवर है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिक और इक्विवेलेंट, यानी कहने का मतलब है कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है, सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ 10th पास यानी मैट्रिक पास होना चाहिए। और अगर जैसे ड्राइवर के लिए है तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ, जब आपका ज्वाइनिंग होगा, रिक्रूट सिलेक्शन होगा, उस दौरान ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसमें आपको पास होना होगा। मतलब सीधे भाषा में समझिए, मैट्रिक पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और जब टेस्ट होगा तो उस एग्जाम में आपको पास होना होगा। उसी तरह इन सब के लिए मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए है, इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन 10+2 दिया है इसमें, ठीक है। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप ये वाला चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह ऑल ट्रेड्समैन के लिए आपका दिया है कि मिनिमम मैट्रिकुलेशन में, मतलब मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए। और टेक्निकल में क्या है कि मस जो आपका ट्रेड से अगर है तो उस ट्रेड में आपका एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन दिया है वो होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल में आपका क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से और थोड़ा सा अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो कैसे अप्लाई करेंगे। ऐसे तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए मोबाइल से भी आप खुद चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा चाहे तो मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन वगैरह जो है करते हैं लोग, वहाँ पर भी आप जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं। चलिए एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा, यानी फ़ी कितना लगना है, तो मात्र 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। जो जनरल कैंडिडेट हैं EWS, ठीक है, OBC ओनली, मतलब जो जनरल कैंडिडेट हैं EWS और OBC के लिए 100 रुपये लगेगा, और जो SC ST फीमेल कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है उसको छूट दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद आप पे करने का कैसे, UPI, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, किसी से भी आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, ठीक है। और किसी तरह से देखिए यहाँ पर आपका लिखा है कि इनकम्प्लीट रहेगा तो वो सब आप समझ लेंगे, है ना। इनकम्प्लीट नहीं करना, पूरी तरह आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये सेंटर या सिटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें जो है आपका सेंटर, जैसे जो बहुत लोग को जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो टाइपिंग जो कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, वो आप ध्यान रखिएगा कि कौन से स्टेट में आपका नज़दीकी होगा, कौन से स्टेट के कौन से सिटी में, ठीक है, कौन से स्टेट के कौन से सिटी में नज़दीक होगा, आप वहाँ से अपना चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें 3 ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन चूज करने का रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर का, ठीक है, चूज कर लेंगे आप। वो ज़्यादातर लोग अपने अपने स्टेट का, अपने अपने सिटी, नज़दीकी जो सिटी होता है ना, वहाँ का चूज कर लेते हैं लोग, इतना तो समझ आता है फॉर्म भरने के दौरान जो है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है एग्जामिनेशन का जो है क्या पैटर्न रहेगा, तो सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या लिखा है। 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी जनरल रीजनिंग से समझिए 25 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स भी 25 है। और जनरल नॉलेज से, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 25 है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 है, और इसके अलावा मैं इंग्लिश या हिंदी 25 है, यानी रीजनिंग 25 होगा, जनरल नॉलेज 25 होगा, मैथ 25 होगा, और इंग्लिश या हिंदी 25 होगा, और मैक्सिमम मार्क्स देते हैं, और 2 घंटा का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब 1 से 4 ऑप्शन होता है, इनमें से कोई आपको एक सही करना होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स, मतलब 4 गलत पर आपका 1 नंबर कट जाना है, ठीक है। और इसके अलावा ये सब सिलेबस दिया है कि रीजनिंग में क्या पूछेगा, मैथ में क्या पूछेगा, इंग्लिश हिंदी में क्या पूछेगा, ठीक ना। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड PST है, उसमें हाइट क्या लिखा है, 170 मेल का होना चाहिए, और 157 यानी 157 सेंटीमीटर फीमेल का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा मेल का कितना होना चाहिए, 170 हाइट होना चाहिए, और फीमेल 157 होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जिसमें कि कुछ छूट भी दिया गया, ST वगैरह का 162 ही होगा, फीमेल अगर रही तो 150 ही है, ठीक ना। और बाकी सब अपने अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा हाइट क्या है। और चेस्ट आपका जो है जो जैसे होता है ना 80 सेंटीमीटर और मिनिमम 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे फुलाने का होता है ना, ऐसे नॉर्मल 80 रहना चाहिए, फुलाकर आपका 85 हो जाना चाहिए, इस तरह से आप देख लेंगे जो है, ठीक है। और बाकी कुछ लोगों में कम भी है, जैसे जो छूट वाले लोग रहते हैं ना, उन लोगों का कम किया हुआ है, तो नॉर्मली मैक्सिमम में रहता ही है, ठीक है। और जो महिला है उसका तो ये चेक ही नहीं होना है ना, विल नॉट बी टेकन।
चलिए यहाँ से अब इसके बाद ये जो ये है फिजिकल है, पीईटी है, वो टाइमिंग क्या दिया है इन सब पोस्ट के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, यानी 5 किलोमीटर जो है, यानी 24 मिनट में आपका 5 किलोमीटर रनिंग करना है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है ना क्या 1.6 किलोमीटर दिया, वो भी 8.30 मिनट में, यानी 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर जाना है और इसमें 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपका दौड़ना है, ठीक है। इसके बाद सबका अपना अपना देख लीजिएगा, उस हिसाब से है। और कुछ और देख लेते हैं, वेट वगैरह दिया है, ठीक है। और ड्राइवर फिटर इन सब का जो है, चलिए ठीक है, ये तो बाकी सब अपने अपने पोस्ट के अनुसार है। डॉक्यूमेंट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगना है, तो मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो वो सब भी आपका लग सकता है, ठीक है। चलिए ये सब आपका हो गया। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, वो सब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आई एग्जामिनेशन होगा, आई में भी चेक कर लीजिएगा कितना बाय कितना का रहता है ना, इसमें लिखा रहता है कितना बाय कितना का होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब फॉर्म, ऐसे भी जो भी लोग फॉर्म फिल करते होंगे ना, ये सब बहुत कुछ ऐसा है, आप ध्यान भी देते होंगे। इसके अलावा जो है यहाँ से हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, अगर मान लीजिए किसी तरह का अगर कोई इनमें से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। चलिए उम्मीद है इस मोड ऑफ सिलेक्शन में भी क्या लिखा है कि जनरल कैंडिडेट 30% है जनरल, और यहाँ से इसमें 35% है, और EWS OBC 25% है, और अदर कैटेगरीज में 20% ही दिया है कटअप का, ठीक है। यानी शॉर्ट लिस्टिंग करेगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। और अच्छा खासा जो है इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए और कुछ तो ऐसा इम्पोर्टेंट तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, और बाकी फिर अपने से भी इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, वो जब कीजिएगा तो समझ में आएगा, है ना। नोटिफिकेशन भी बढ़िया से रीड कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है इस फॉर्म के बारे में आप समझे होंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।